दतिया उपचुनाव में अब तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। मतगणना के 9वें राउंड के बाद कांग्रेस करीब 9,500 वोटों से बढ़त बना चुकी है। खास बात यह है कि जिस सीट को बीजेपी अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव मान रही थी और जहां नरोत्तम मिश्रा ने पूरी ताकत झोंक दी थी, वहीं अब बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, नरोत्तम मिश्रा के अपने बूथ पर भी कांग्रेस बढ़त बनाती नजर आई। यहां तक कि कहा जा रहा है कि जीत भी गई। ऐसे में सवाल सिर्फ हार जीत का नहीं, बल्कि बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों और वोटों के बंटवारे का भी उठ रहा है। दतिया पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रही मतगणना के 9वें राउंड तक कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह को कुल 44,958 वोट मिल चुके हैं, जबकि बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के खाते में 35,439 वोट आए हैं। यानी 9 राउंड के बाद कांग्रेस की बढ़त 9,519 वोट तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 6 राउंड की मतगणना बाकी है। इस राउंड की सबसे ज्यादा चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इसमें पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बूथ नंबर 121 भी शामिल था। इस बूथ पर कांग्रेस को 291 वोट मिले, जबकि बीजेपी को 264 वोट पर ही सिमट गई। जिस बूथ को नरोत्तम मिश्रा का मजबूत गढ़ माना जा रहा था, वहां कांग्रेस की बढ़त ने राजनीतिक संदेश भी दे दिया है। कांग्रेस ने इस बढ़त को सीधे बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से जोड़ दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने दावा किया कि बीजेपी के जिस बड़े नेता का टिकट कटा, उसी नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिला। उनका कहना है कि बीजेपी के भीतर की खींचतान अब नतीजों में दिखाई दे रही है। हालांकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब भी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि बीजेपी में चुनाव किसी एक व्यक्ति की मेहनत से नहीं, बल्कि सामूहिक प्रयास से लड़ा जाता है। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और अंतिम नतीजा बीजेपी के पक्ष में आएगा। लेकिन इस चुनाव का एक और पहलू भी चर्चा में है। इस बार मैदान में दामोदर यादव की मौजूदगी ने मुकाबले को त्रिकोणीय रंग देने की कोशिश की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनकी पार्टी का आधार अनुसूचित जाति वर्ग के कुछ वोटों में सेंध लगा सकता है, जो परंपरागत रूप से कांग्रेस की तरफ जाते रहे हैं। वहीं यादव समाज से आने की वजह से उन्होंने बीजेपी के संभावित ओबीसी, खासकर यादव वोटों में भी कुछ असर डाला हो सकता है। क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद मोहन यादव हैं, इसलिए माना जा रहा था कि यादव समाज का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ रहेगा। ऐसे में अगर उस वोट बैंक में भी आंशिक बंटवारा हुआ तो उसका असर सीधे बीजेपी के प्रदर्शन पर पड़ सकता है। हालांकि इसका वास्तविक आकलन अंतिम नतीजों और बूथ वार वोटिंग पैटर्न्स के विश्लेषण के बाद ही स्पष्ट हो सकता है। याद रहे कि ये सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को सहकारी ग्रामीण विकास बैंक फ्रॉड मामले में 2 साल की सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को 7,742 वोटों से हराया था। इस बार बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा की जगह संगठन के नेता आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया। ऐसे में यह उपचुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं, बल्कि बीजेपी की रणनीति, नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक पकड़ और कांग्रेस की संगठनात्मक ताकत, तीनों की परीक्षा बन गया है। अब निगाहें बाकी 6 राउंड पर है, लेकिन 9वें राउंड तक के रुझान कांग्रेस के पक्ष में मजबूत तस्वीर पेश कर रहे हैं। अभी के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।